हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट आउट हुआ है यूपी पीसीएल की तरफ से। अभी देखो फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ दिन बाद आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे आपका ये रिक्रूटमेंट आउट हुआ है। अब देखो मैं पहले इसमें एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ, जिससे कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हो इसको वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकें और रिमेनिंग स्टूडेंट यहीं से वीडियो छोड़ के जा सकें। तो देखो दोस्त, अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स कर रखा है, बीटेक या फिर कोई भी बीए बीएससी कुछ भी कर रखा है आपने, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। 1000+ वैकेंसी है, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया है। अब देखो आपको मैं इस वैकेंसीज को क्यों बता रहा हूँ। देखो दोस्त, इसमें जो सिलेबस आ रहा है, जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल सिंपल है, और जो आपको लेवल पे मिलने वाला है वो लेवल 4 का मिलने वाला है, और पैसे बहुत अच्छी सैलरी होने वाली है। 40,000+ आपकी सैलरी होने वाली है, और 1000+ वैकेंसीज हैं, इस वजह से बता रहा हूँ। और सिलेबस भी ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, नॉन टेक्निकल पोर्शन जरूर है, लेकिन जो आपने पहले पढ़ चुका है, अगर आपने यूपीपीएससी की प्रिपरेशन किया या फिर किसी भी पीएसयू की प्रिपरेशन किया, तो वही आ रहा है इसमें। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूँ, सब कोई एलिजिबल है इसमें। ईच एंड एवरी बीटेक स्टूडेंट इज एलिजिबल इन दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखते हैं क्या क्या होने वाला है आपका। और ये देखो, ये ऑफिशियल साइट है। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। आप सभी लोगों के लिए हर इन्फॉर्मेशन, हर अपॉर्चुनिटी वहीं पे प्रोवाइड कर दी जाती है, जो भी आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो जाकर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों, अगर आपने अपना चैनल ये वाला अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लो, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए यार हर रिक्रूटमेंट इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है, और बहुत जल्द हमारे सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो चलो देखो, मैं दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये ऑफिशियल साइट है यूपी पीसीएल की, UPenergy.in। और करियर वाले सेक्शन में जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ दोस्त आपको पहले नंबर पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एक ही वैकेंसीज दे रखी हैं, ये वाली वैकेंसीज। एडवर्टीजमेंट फॉर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। देखो, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है कि भाई साहब हमें कहाँ से डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो उसकी लिंक आपको डायरेक्टली मिल जाएगी, और टेलीग्राम में जाके ही देख लेना। वहाँ पे मैं आपको लिंक और सिलेबस और एग्जाम पिछले प्रीवियस ईयर है वो सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो अब मैं आपको एडवर्टीजमेंट पे दिखाता हूँ कि क्या क्या इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, देखो इसमें यार एग्जाम के साथ साथ आपका टाइपिंग भी होने वाला है। ठीक है, तो इस वजह से एक थोड़ा लूप होल, अगर आपके पास टाइपिंग आती है हिंदी एंड इंग्लिश की, तो आप इसमें खूब आराम से वैकेंसी क्लियर कर सकते हो। और इनका जो रिटन टेस्ट है वो ज़्यादा हार्ड एंड क्लियर नहीं है, आप कर सकते हो उसे क्लियर। चलो मैं दिखाता हूँ आपको पूरा क्या क्या इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है। ठीक है दोस्त, तो देखो दोस्त, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि यूपी पीसीएल की तरफ से आपका आउट हुआ है। अब देखो, इसमें टोटल वैकेंसीज आपकी 1000 समथिंग है, 1000+ है। अनरिजर्व्ड की बात करोगे आप तो देखो दोस्त, यहाँ पे 416 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस में 103 हैं, और ओबीसी में 278 वैकेंसीज हैं, अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी में 216 वैकेंसीज हैं, और एसटी कैटेगरी में 20 वैकेंसीज हैं। तो ऐसे मिलाकर टोटल आपकी 1000+ आपकी वैकेंसीज हो जाती हैं। ठीक है, और आवेदन की तिथि अभी स्टार्ट नहीं हुई है आपकी, अगस्त के मंथ में देखो मैं दिखा भी दूंगा। और देखो एलिजिबिलिटी में आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो 21 से लेकर 40 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा है 1 जनवरी से आपकी डेट काउंट होगी, जो आपकी एज है वो काउंट होने वाली है। और उसके बाद में आपको देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि केवल यूपी वाले कैंडिडेट ही डाल सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हो तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। यूपी की वैकेंसीज ऐसी ही होती हैं, किसी भी स्टेट से हो तो आप डाल सकते हो, बशर्ते अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हो तो केवल आपका यूपी में ही होना चाहिए। ठीक है, यूपी की बाहर वाले कैंडिडेट जो होंगे उनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पे जो लिख रखा है वो देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रखी है, अनिवार्य अर्हता। इसका मतलब हो गया एसेंशियल क्वालिफिकेशन। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आपका। ठीक है, किसी भी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और उसके समकक्ष, यानी कि आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर उसी के बराबर में कोई समकक्ष हो, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद में कंप्यूटर और हिंदी टंकन में न्यूनतम 30 वर्ड्स पर मिनट की गति से आपकी टाइपिंग होना अनिवार्य है। अगर आपको टाइपिंग आती है तो इसमें फॉर्म फिल करना आपको। ठीक है, और कुछ नहीं है। चयन प्रक्रिया में देखो SSC वगैरह कुछ भी नहीं मांगा है। अब देखो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या पैटर्न होने वाला है, किस बेसिस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। देखो दोस्त, पहले आपके 2 पेपर कंडक्ट कराएंगे, पेपर एक ही होगा। उस पेपर में पहला सेक्शन होगा, दूसरा सेक्शन होगा। पहले सेक्शन में आपके 50 अंक के 50 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके कंप्यूटर के बेस पे होंगे। कंप्यूटर नॉलेज होगी, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो आप पढ़ते हो यार, BE BTech के दौरान भी आपने पढ़ा होगा, और SSC के दौरान भी आप सभी लोगों ने पढ़ाई होगा। ठीक है, उसमें कम से कम आपके 20 मार्क्स लाना अनिवार्य है। पहले यही सेक्शन चेक होगा, अगर आपके 20 मार्क्स नहीं आए तो सेक्शन 2 आपका चेक नहीं होगा। फिर सेक्शन 2 में देखो क्या आपका है जो पैटर्न है, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग सब में होने वाली है। देखो सामान्य अध्ययन यानी कि जी के GS के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे। तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग आपकी जो होगी 45 क्वेश्चन होंगे 45 मार्क्स के। सामान्य हिंदी जो होगी वो आपकी 55 मार्क्स के 55 क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश जो होगी आपके 55 मार्क्स के 55 क्वेश्चन होंगे। तो देखो दोस्त,
पैटर्न बहुत सिंपल है। अगर आपने यूपीपीएससी में अगर हिंदी पढ़ी होगी ए के पैटर्न में, या फिर कभी आपने यूपीपीसीएल का पेपर दिया होगा, यूपीआरबीएनएल का पेपर दिया होगा, जो आपने हिंदी पढ़ी होगी वही इसमें आने वाली है। इंग्लिश आपने जो भी पढ़ी होगी पीएसयूज में जो आती है वही आने वाली है। रीजनिंग, सामान्य ज्ञान सेम ही सिलेबस है, ठीक है। तो 180 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है, पूरा 180 मार्क्स का पेपर होगा और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। यानी कि एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई दिस फॉर्म। तो बहुत बेहतरीन वैकेंसीज हो सकती हैं और लेवल पे मैंने पहले ही बता दिया। और उसके बाद में आपको टाइपिंग आना अनिवार्य है। देखो टाइपिंग आपको करनी पड़ेगी, अगर टाइपिंग नहीं आती है तो फॉर्म मत भरना। अब देखो यार, इसकी फीस की बात करूँ, एप्लीकेशन फीस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हो तो आपको 1180 रुपये देने पड़ेंगे। अनरिजर्व्ड ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो तो आप, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हो तो 826 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर आप विकलांग में आते हो, मतलब पीडब्ल्यूडी में आते हो, तो 12 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। ये आपका इसमें एप्लीकेशन फीस है पूरा, ठीक है दोस्त। अब देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ कि कब से क्या स्टार्ट होने वाला है। तो 19 अगस्त से आपके ये फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, 12 सितंबर तक चलने वाले हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस भी आपको इसी के दौरान ही भरनी है। परीक्षा अक्टूबर में होने वाली है, सेकंड वीक में। सब कुछ पहले ही इन्होंने मेंशन कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगा, इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट होगा, क्योंकि दोस्त इसमें पूरी एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई कर सकता है और पेपर का पैटर्न इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। तो जो किसी को देखो रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश जो अच्छे से कर सकता है, और प्लस टाइपिंग, क्योंकि टाइपिंग इसमें अनिवार्य है। टाइपिंग क्वालिफाइंग नेचर की होगी, उसमें कोई भी आपके मार्क्स दिए नहीं जाएंगे, केवल क्वालिफाइंग करना होगा। 30 वर्ड्स पर मिनट आपको निकालना है, कुर्तीज भी आपको वो दी जाएगी, ठीक है। तो ये सब आपका हो जाता है। चलो फिर आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया और आप इस फॉर्म को अवेल कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप करके जरूर जाना, जिससे कि मेरे को पता चल सके कि आपको ऐसी भी रिक्वायरमेंट की जरूरत है, रिक्रूटमेंट की जरूरत है, तो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा इसी चैनल पे या फिर टेलीग्राम पे। और जाके जरूर से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं वहां पे आपको प्रीवियस ईयर प्रोवाइड कर दूंगा, इसके जो पहले पेपर में हुए हैं और यूपीपीसीएल ने जब कभी भी ऐसा पेपर कंडक्ट कराया है या फिर इससे रिलेटेड जो होंगे मैं आपको सिलेबस सहित प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो जाके उससे जरूर ज्वाइन कर लेना। चलो दोस्तों, आई थिंक आपको सब कुछ मिल गया है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।